मनुष्य का मन जो कुछ सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल, नमस्ते। आज हमारी यात्रा आपको सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच, विजय का नियम, द लॉ ऑफ ट्रायम्फ, और आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, की शक्तिशाली शिक्षाओं के गहरे संबंध को समझने में मदद करेगी, जिससे धन के रहस्य उजागर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, यह ज्ञान आपके जीवन में कैसे प्रकट हो सकता है, यह भी जानेंगे। हम इस सामग्री को 5 आवश्यक विषयों में प्रगतिशील तरीके से विभाजित करेंगे और हर कदम पर हम आपके साथ जुड़ेंगे। आपके सबसे गहरे डर, आपकी लगातार आपत्तियों और विज्ञान हमें आज क्या बताता है, ताकि आपका ध्यान अंत तक बना रहे। नेपोलियन हिल की आवाज एक अकाट्य सत्य को दोहराती थी। हर महान उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है, लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य इच्छा नहीं है। हम एक ज्वलंत, स्पष्ट, विशिष्ट और अटल इच्छा की बात कर रहे हैं। एक ऐसी लौ जो आत्मा में जलती है। ज्यादातर लोग और पैसे की चाहत रखते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि कितना चाहिए, कब तक चाहिए और इस चाहत का कारण क्या है, तो वे बिना जवाब के हिचकिचाते हैं और इसी खालीपन में सपनों का महल ढना शुरू हो जाता है। यह बिना कंपास या मार्गदर्शक सितारों के भटकने जैसा है। आपको हवा का धक्का महसूस होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आप कहां जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनगिनत जीवन ऐसे ही जी जाते हैं, बदलाव की चाहत में, लेकिन यह परिभाषित करने की हिम्मत नहीं रखते कि आत्मा वास्तव में क्या मांगती है। एक पल रुकिए और महसूस कीजिए, क्या आपने कभी इतनी तीव्रता से किसी चीज की इच्छा की है कि उसकी प्राप्ति एक अटल निश्चितता लगती थी? जब ऐसी इच्छा पैदा होती है और जड़ें जमा लेती है, तो यह एक जबरदस्त ऊर्जा छोड़ती है जो पहाड़ों को हिला देती है, आत्माओं को प्रेरित करती है और एक अदृश्य चुंबक की तरह अवसरों को आकर्षित करती है। हिल ने अपनी बातों को किताबों में अमर करने से बहुत पहले इस शक्ति को समझ लिया था। युवावस्था में उन्हें वर्जीनिया के पहाड़ों में अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ा। मां की अनुपस्थिति से उनका दिल टूट गया था और इस सीमित करने वाली धारणा से घुट रहे थे कि दरिद्रता उनके परिवार का अटल भाग्य है। हालांकि एक दिन उनकी सौतेली मां, एक ऐसी महिला जिसकी आस्था एक अटूट प्रकाश स्तंभ थी, ने उनकी आंखों में देखा और ऐसे शब्द कहे जो गरज की तरह गूंजे, बेटा, शायद तुम उन सबसे प्रतिभाशाली आत्माओं में से हो जिन्हें मैं जानती हूं, और एकमात्र बाधा यह है कि किसी ने तुम्हें यह सिखाया ही नहीं कि तुम में छुपी इस बुद्धिमत्ता को कैसे जगाना और उपयोग करना है। वह एक निर्णायक मोड़ था। यह एक पवित्र लौ जलाने जैसा था, जो एक बार जलने के बाद कभी बुझती नहीं। हिल ने तब क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ महसूस किया कि उन्हें अवसर की नहीं, बल्कि एक दिशा की, अपनी आत्मा के लिए एक राह की कमी थी। उस परिवर्तनकारी क्षण से उन्होंने अपना उद्देश्य तय कर लिया, उन लोगों के पीछे के रहस्य को उजागर करना जो धन प्राप्त करते थे और दूसरों के अभाव में रहने का कारण जानना। यह उनकी निश्चित इच्छा बन गई, न केवल अमीर बनने की आकांक्षा, बल्कि समृद्धि की सूक्ष्म और अदृश्य संरचना को समझने की गहरी आवश्यकता। इस परिमाण की इच्छा ही ध्यान को गढ़ती है, और ध्यान, मेरे दोस्तों, सर्वोच्च शक्ति है। आधुनिक विज्ञान अपनी तार्किक निष्पक्षता के साथ इस सत्य की पुष्टि करता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सटीक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनके पास उन लोगों की तुलना में 10% से 25% अधिक संभावना होती है जो केवल मैं और पैसा कमाना चाहता हूं बुदबुदाते हैं। एक ठोस आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने की मनुष्य का मस्तिष्क, यह विलक्षण मशीन, अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने और अपने चारों ओर नाचते अनंत अवसरों को फिल्टर करने के लिए एक ठोस लक्ष्य की मांग करता है। अब अपने भीतर देखिए, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपका दिल क्या हासिल करना चाहता है? क्या आप अगले 12 महीनों में डॉलर की सटीक राशि की कल्पना कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप इस मूल्य के पीछे धड़कने वाले गहरे कारण को महसूस करते हैं? अधिकांश लोग दुर्भाग्य से इन सवालों का सामना करने से बचते हैं।
वे एक लकवाग्रस्त डर महसूस करते हैं, भौतिकवादी कहलाने का डर, असफलता का भारी डर, इस क्रूर सत्य का सामना करने का डर कि शायद उनमें वह साहस नहीं है जो उनकी आत्मा गुपचुप तरीके से चाहती है उसे पाने के लिए। लेकिन यह डर, यह बर्फीली छाया वही जल्लाद है जो लाखों आत्माओं को अभाव के एक अंतहीन चक्र में फंसाए रखता है। हिल ने इसे इच्छा की बुझी हुई आग कहा था। जब सपना तो होता है, हाँ, लेकिन उसकी लौ क्रिया को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त तीव्रता से नहीं जलती। एक वास्तव में निश्चित इच्छा को सजीव विवरणों के साथ चित्रित किया जाना चाहिए। अपने आप को एक खाली पृष्ठ के सामने कल्पना कीजिए, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड। आत्मा से लिखें, मैं 12 महीनों में $1,00,000 प्राप्त करना चाहता हूं। और फिर सार जोड़ें, मैं यह राशि अपने परिवार के लिए एक अटूट सुरक्षा बनाने, उस समय की आजादी जीने के लिए चाहता हूं जिसकी मुझे इतनी लालसा है, और एक ऐसे उद्देश्य में योगदान करने के लिए चाहता हूं जो मुझसे परे हो। यही, प्रिय पाठक, उद्देश्य को भरता है, और उद्देश्य इच्छा का प्रज्वलित ईंधन है। जब आप इस वाक्य को हर दिन पूरे उत्साह के साथ दोहराते हैं तो आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में साजिश रचने के लिए गढ़ रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। यह आकर्षण के नियम की आधारशिला है। आपकी इच्छा की अटल स्पष्टता आपके मन की आवृत्ति को उस महान परिणाम के साथ संरेखित करने का पहला कदम है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, हम जादू की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानसिकता की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की एक ऐसी स्थिति की जो बदल देती है। और मानसिकता, यह अदृश्य शक्ति, व्यवहार को ढालती और फिर से परिभाषित करती है। जो लोग अपनी चाहत की स्पष्टता को अपनाते हैं वे अलग तरह से कार्य करते हैं। उनके शब्दों में एक अलग धुन होती है, उनके निर्णय एक अलग जगह से उत्पन्न होते हैं। वे अपनी तीव्र समझ के साथ व्यर्थ की बातचीत, उन साथियों को जो उन्हें ऊपर नहीं उठाते, और उन स्थितियों को फिल्टर करते हैं जो उनके उच्चतम उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाती। और फिल्टर का यह साधारण बदलाव सब कुछ बदल देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक चौंकाने वाले अध्ययन ने खुलासा किया कि जो पेशेवर अपने लक्ष्यों को लिखने की हिम्मत करते हैं उनके उन लोगों की तुलना में 80% अधिक संभावना होती है जो उन्हें केवल विचारों के रूप में रखते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह इरादे के साथ लागू किए गए फोकस की कच्ची शक्ति है। अधिकांश लोगों को यह विश्वास की छलांग लगाने से जो चीज रोकती है वह वही छाया है जिसका हिल ने अपनी यात्रा में सामना किया था। संदेह, वह कपटपूर्ण आवाज। जब उन्होंने सफलता के बारे में अपने विचारों को बुनना शुरू करने की हिम्मत की तो कई लोगों ने उन्हें केवल एक सपने देखने वाला कहकर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उनके पास न सोना था, न प्रसिद्ध, और उनका जीवन अवसरों की तलाश में शहरों के बीच एक निरंतर तीर्थ यात्रा था। लेकिन उनके भीतर कुछ असीम रूप से बड़ा धड़क रहा था, एक अटूट और निश्चित उद्देश्य। उन्हें इच्छा की शक्ति में इतना विश्वास था कि जब दुनिया ढहती हुई लग रही थी तब भी वे अध्याय दर अध्याय लिखते हुए दृढ़ रहे। और यह वही कठोर लगन थी जिसने उन्हें वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन के पास ले जाया। वे लोग जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से विचारों को वित्तीय साम्राज्यों में बदल दिया। उन सभी में बिना किसी अपवाद के एक सामान्य गुण था, एक अनिवार्य लॉ। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते थे, ऐसी स्पष्टता के साथ जो हवा को भी काट देती थी। अब खुद को सपने देखने दें। क्या होगा यदि आप इस सिद्धांत को अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपना लें? और क्या होगा यदि अगले 30 दिनों तक लगातार आप अपने आप से सबसे गहरी दृढ़ता के साथ वह वाक्य फुसफुसाए जो आपकी आत्मा में गूंजेगा? मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं कि कितना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि क्यों चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि यह आपके आंतरिक ब्रह्मांड में बदलावों का कैसा बवंडर पैदा करेगा। शायद वे जवाब जिन्हें आपने इतनी लगन से बाहर ढूंढा है वास्तव में हमेशा आपकी आंतरिक स्पष्टता से उजागर होने का इंतजार कर रहे थे, जिसे आपने अब तक विकसित करने में झिझक महसूस की। यह आपकी पहली और सबसे पवित्र चुनौती है। अपनी इच्छा को एक कलाकार की सटीकता के साथ परिभाषित करें। डॉलर में मूल्य, महीनों में समय सीमा और आपके दिल में धड़कने वाले कारण को निर्धारित करें। इस घोषणा को हर दिन जागने पर एक शपथ के रूप में और सोने से पहले एक वादे के रूप में पढ़ें।
30 दिनों में आपका मन न केवल विचारों की एक नई धुन पर नाचना शुरू कर देगा, बल्कि आपका शरीर, आपकी आत्मा और आपके कार्य इस नई आवृत्ति के साथ संरेखित हो जाएंगे। और शायद आप एक जबरदस्त परमानंद के साथ खोज करेंगे कि जीवन हमेशा आप पर असीमित प्रचुरता बरसाने के लिए तैयार था, बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि आप दृढ़ आवाज और पूर्ण आत्मा के साथ ठीक ठीक कहें कि आपका दिल गुपचुप तरीके से हमेशा से क्या चाहता था। एक पतली, लगभग अदृश्य रेखा है जो दूर के सपने की इच्छा को वास्तविक गौरवशाली उपलब्धि से अलग करती है, और इस रेखा, इस बाधा को बस गायब कर देने वाली चीज है आस्था की अदम्य शक्ति। नेपोलियन हिल अपनी बुद्धिमत्ता के साथ हमें बताते थे कि आस्था एक ईथर तत्व है, एक अदृश्य उत्प्रेरक जो सबसे गहरे विचारों को मूर्त वास्तविकता में बदल देता है। हालांकि यही वह महत्वपूर्ण बिंदु निहित है जिसे अधिकांश लोग अपनी जल्दबाजी में नजरअंदाज करते हैं। यह एक रूढ़िवादी या धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी आस्था है जो मन में निवास करती है, जो हृदय में धड़कती है और आपके अस्तित्व की हर कोशिका में कंपन करती है। यह अटूट दृढ़ विश्वास कि जो आप चाहते हैं वह न केवल संभव है, बल्कि आप अपने सार में जो कुछ भी मांग रहे हैं उसके हर अंश के लायक हैं। इस आस्था, इस अंदरूनी यकीन के बिना सबसे प्रबल, सबसे तीव्र इच्छा भी कठिनाई की पहली आहट के सामने धुएं में घुल जाती है। कितनी बार आपने एक संक्रामक उत्साह के साथ एक यात्रा शुरू की, केवल कुछ दिनों या शायद हफ्तों के बाद शुरुआती लौ को मंद पड़ते, उत्साह को मुरझाते हुए महसूस किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचार के बीज को सींचा नहीं गया, आस्था की जीवन शक्ति से पोषित नहीं किया गया। तार्किक मन, यह संदेहवादी आवाज संदेह के बीज बोने लगती है। भय, आत्मा का यह परजीवी अंदरूनी तौर पर घुसपैठ करता है, और जो पहले एक अकाट्य नियति लगती थी वह एक अविश्वसनीय मृग तृष्णा में बदल जाती है। ये वह कगार है जहां अधिकांश हार मान लेते हैं, संघर्ष छोड़ देते हैं, लेकिन यह ठीक वही मोड़ भी है जहां महान आत्माएं दृढ़ होती हैं, लगन की आग में तपकर मजबूत होती है। हिल ने उन सफल पुरुषों के अपने तीक्ष्ण अवलोकन में, जिनका उन्होंने साक्षात्कार लिया था, एक सर्वसम्मत विशेषता देखी। उन सभी को अपने विचारों में अटूट आस्था थी, भले ही पूरी दुनिया उन्हें संदेह के गड्ढे में धकेल रही थी। आस्था एक ईथर में, फिर भी अविश्वसनीय रूप से ठोस पुल के रूप में कार्य करती है, जो मन के क्षेत्रों को वास्तविकता की ठोस भूमि से जोड़ती है। और जब यह आस्था एक परिपूर्ण रसायन में विचार और जानबूझकर की गई कार्रवाई के साथ जुड़ जाती है, तो यह एक शक्तिशाली कंपन क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो अनुकूल परिस्थितियों, आपके उद्देश्य के अनुरूप लोगों और आपके लक्ष्य में पूरी तरह से फिट होने वाले अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम है। यह आकर्षण के नियम के सार्वभौमिक सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। आप सिर्फ वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप अपनी कंपनशील प्रकृति में यह। यदि आपका मन संदेह से भरा है तो आप अनजाने में अभाव को आकर्षित करते हैं, लेकिन यदि यह अटूट आस्था से ओतप्रोत है तो आप प्रचुरता को विकीर्ण करते हैं। यह केवल दर्शन से परे है। न्यूरोसाइंस अपने गहन अध्ययनों के साथ बताता है कि सकारात्मक मान्यताएं मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को प्रज्वलित और सक्रिय करती हैं जो प्रेरणा और एकाग्रता से निकटता से जुड़े हैं, जबकि निरंतर संदेह कोर्टिसोल, तनाव के कपटी हार्मोन को छोड़ता है, जो स्पष्ट तर्क को बाधित करता है और कार्य करने की क्षमता को पंगु बना देता है। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपने खुद को मन ही मन ये वाक्यांश दोहराते हुए पाया है, जैसे यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे जैसे किसी के लिए नहीं बना है। इनमें से प्रत्येक वाक्यांश नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ अविश्वास के एक कड़वे बीज के रूप में कार्य करता है, जो आपके अवचेतन मन की उपजाऊ भूमि में बोया जाता है। और अवचेतन मन, एक वफादार सेवक, आपसे बहस नहीं करता, वह बस आज्ञा का पालन करता है। यदि आप घोषणा करते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो वह परिश्रम पूर्वक इस दुखद सत्य की पुष्टि करने के 1000 और एक तरीके खोज लेता है। अब विपरीत परिदृश्य की कल्पना करें। हर दिन गहरी से गहरी दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मा को कंपी के साथ, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, दोहराना। शुरुआत में यह अभ्यास कृत्रिम लग सकता है, एक आत्म धोखा,
लेकिन समय के साथ मन अपनी अद्भुत प्लास्टिसिटी में इन शब्दों को सबसे शुद्ध सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और शरीर और आत्मा से इस नए और शक्तिशाली कंपन पैटर्न के साथ संरेखित हो जाता है। हिल ने जोर देकर कहा कि सकारात्मक प्रतिज्ञाओं की पुनरावृत्ति अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी तरीकों में से एक है। उन्होंने इसे प्यार से आत्म सुझाव कहा, आत्मा के लिए एक मरहम। आप हर दिन खुद से जो फुसफुसाते हैं, सचेत या अचेत रूप से, वह इस बात की बुनाई को गढ़ता है कि आप दुनिया के मंच पर कैसे खुद को प्रस्तुत करते हैं और कार्य करते हैं। और विज्ञान सच्चाई का यह अथक अनावरण करने वाला इसकी पुष्टि करता है। प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि अधिक आशावाद वाले व्यक्ति बेहतर वित्तीय प्रदर्शन दिखाते हैं, अधिक बुद्धिमानी से बचत करते हैं और पैसे के मामले में अधिक निर्णायक और समृद्ध निर्णय लेते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह इसलिए फलता फूलता है क्योंकि आस्था या अटूट सकारात्मक विश्वास एक ढाल के रूप में कार्य करती है, लकवाग्रस्त भय को कम करती है और साहस के साथ कार्य करने की क्षमता को तेजी से बढ़ाती है। क्या आपने उस चालाकी पर ध्यान दिया है जिससे भय तर्क संगतता का लबादा ओढ़कर छिप जाता है? यह घुसपैठ करता है, विकृत सच फुसफुसाता है, जैसे यथार्थवादी बनो, कल्पनाओं में मत बहको, जीवन एक परी कथा नहीं है, चीजें इतनी सरल नहीं हैं। लेकिन भय अपने सार में यथार्थवाद नहीं है, यह एक धुंधला लेंस है, एक विकृति जो संभावनाओं के विशाल सागर को कैद और सीमित करती है। हिल ने अपनी अंतर्दृष्टि के साथ हमें सिखाया कि आस्था भय के जड़ का सबसे शक्तिशाली मारक है और इस आस्था को पनपने और मजबूत होने के लिए मन को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है, जैसे मांसपेशी को प्रशिक्षित किया जाता है। इस अभ्यास को आजमाएं, जो क्रियान्वयन में सरल है लेकिन इसके प्रभावों में क्रांतिकारी है। हर सुबह नींद से जागने पर अपने सबसे गहरे वित्तीय लक्ष्य को जोर से घोषित करें। वाक्पटुता से विशिष्ट बने। आत्मा से कहें, मैं अपने अस्तित्व के हर फाइबर के साथ विश्वास करता हूं कि मैं इस वर्ष $1,00,000 प्राप्त कर सकता हूं। और कुछ कीमती सेकंड के लिए आंखें बंद करें और उस ओवरवेलमिंग एहसास में डूब जाएं कि आपने वह जीत पहले ही हासिल कर ली है। वातावरण को महसूस करें, सुगंध को पहचानें, अपनी नई वास्तविकता की आवाजें सुनें और सबसे बढ़कर उस गहरी सुरक्षा और स्वतंत्रता को महसूस करें जो यह उपलब्धि आपको गले लगाती है। हर वह विवरण जिसे आप अपनी दृष्टि में शामिल करने का साहस करते हैं, वह न केवल उसे साकार करता है बल्कि आपके अवचेतन मन में उसे प्रज्वलित करता है, उसे उतनी ही वास्तविक बनाता है जितनी हवा आप सांस लेते हैं। नेपोलियन हिल, दृढ़ता की कला के एक उस्ताद, ने इस सत्य को इस तरह से समझा जिसने उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक छाप छोड़ दी। उद्योग के दिग्गज एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बुलाए जाने पर हिल को सबसे साहसी चुनौती मिली, धन के एक ऐसे मार्ग को उजागर और संहिताबद्ध करना जिसे कोई भी इंसान अपना सके। उन्होंने इस यात्रा को एक धर्म योद्धा की अटूट आस्था के साथ अपनाया, भले ही उनके पास कोई वेतन नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी और इससे भी बदतर इस बात की जरा भी निश्चितता नहीं थी कि वह स्मारकीय परियोजना अंकुरित होगी। 20 दर्दनाक साल थे, अनगिनत साक्षात्कारों, दिवालियापन के कड़वे स्वाद, दर्दनाक नई शुरुआत और अपमान से बुने हुए जिन्होंने उनकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। फिर भी इस तूफान के बीच एक लौ कभी नहीं बुझी। यह अंदरूनी दृढ़ विश्वास कि ज्ञान का वह खजाना लाखों लोगों के जीवन को मुक्त करेगा। यह इतनी प्रबल आस्था थी कि वह सबसे क्रूर अभाव, सबसे कटु आलोचना और यहाँ तक कि अपने स्वयं के और गहरे संदेहों का भी सामना कर गई। और परीक्षाओं की इस भट्टी से मानव इतिहास में सफलता और समृद्धि पर सबसे चमकदार प्रकाश स्तंभों में से एक का जन्म हुआ। अब एक पल रुकिए और अपने भीतर झांकने का साहस करें। कौन सी शक्ति वास्तव में आपके अस्तित्व को संचालित करती है? क्या यह आस्था है जो आपके कदमों को प्रज्वलित करती है, या संदेह जो उन्हें पंगु बना देता है? अवसरों के कितने वादे आपके हाथों से फिसल गए क्योंकि आपने कमजोरी के एक क्षण में अपने स्वयं के सार पर विश्वास नहीं किया? कितने सपने और शानदार परियोजनाएं कागज पर ही मुरझा गईं क्योंकि आपके मन ने फुसफुसाया कि अभी सही समय नहीं था?
कच्ची सच्चाई यह है कि सही समय एक मृग तृष्णा है। जो मौजूद है वह आपके दिल में विश्वास प्रज्वलित करने का साहसी निर्णय है। इससे पहले कि दृष्टि आपकी आंखों के सामने साकार हो जाए, मैं आपको शक्ति के एक परीक्षण के लिए आमंत्रित करता हूं। अगले 7 दिनों के लिए संदेह की हर फुसफुसाहट को शक्ति की गर्जना में बदल दें। जिस क्षण कपटी विचार यह काम नहीं करेगा, आपको कैद करने की कोशिश करता है, सब कुछ मेरे पक्ष में साजिश कर रहा है कि दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दें। जब यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है कि ओवरवेलमिंग भावना आपको छोटा करने की कोशिश करती है, तो अपनी आवाज उठाई और घोषणा करें, मैं असीम रूप से सक्षम हूं और हर उपलब्धि का हकदार हूं। इस परिवर्तनकारी सप्ताह के अंत में अपनी भावनाओं में रूपांतरण को महसूस करने दें। देखें कि आपके विचार कितनी स्पष्टता से प्रवाहित होते हैं और अपने रास्ते में उगने वाले छोटे और चमत्कारी संयोगों पर आश्चर्य करें। हिल आस्था को एक अमूर्त विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित धारा के रूप में, एक शक्तिशाली कंपन के रूप में समझते थे, जो आपके द्वारा विकीर्ण की गई ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। यदि ब्रह्मांड में सब कुछ शुद्ध स्पंदनशील ऊर्जा है, तो विचार प्रज्वलन है, सृजन की पहली सांस। जब आप खुद को विश्वास करने देते हैं, तो आपका मन एक तेज नदी की तरह अनछुए रास्ते उजागर करता है। लेकिन जब संदेह घर कर जाता है, तो वह दुर्गम दीवारें खड़ी कर देता है। आस्था निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, यह ऐसे कार्य करने का साहस है मानो आपकी इच्छा पहले से ही एक मूर्त वास्तविकता हो। और ठीक यही वह रहस्य निहित है जो केवल विचारों को ऐसे परिणामों में बदल सकता है जो दुनिया को छूते हैं। आत्माओं का एक समूह गलती से मानता है कि केवल सकारात्मक सोचना ही चमत्कारों के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह समृद्धि के बारे में सबसे मोहक और खतरनाक भ्रमों में से एक है। सोचना चिंगारी है, सिद्धांत है, लेकिन कभी भी उपसंहार नहीं। विचार एक आशाजनक भविष्य का बीज है, और कर्म वह उपजाऊ और पवित्र भूमि है जहां इस बीज को लगन से बोना है। नेपोलियन हिल ने दृढ़ता से कहा, एक सच्चे पैगंबर की तरह, कि कर्म रहित आस्था केवल एक खाली दिवा स्वप्न है। उन्होंने घोषणा की कि क्रियान्वयन के बिना एक योजना केवल एक सोई हुई इच्छा है, हवा में खोई हुई एक आह। ठीक इसी खाई में कई लोग खो जाते हैं। वे दुनियाओं की कल्पना करते हैं, दिन में सपने देखते हैं, अपनी इच्छाओं की पुष्टि करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने में हिचकिचाते हैं। मन योजना बनाता है, लेकिन शरीर अपनी जीवन शक्ति के साथ उसे हकीकत बनाता है। कितनी बार आपके दिल में एक विचार बिजली की चमक बनकर कौंधा, लेकिन आपने उसे बाद में के दायरे में धकेल दिया। कितनी बार आपने एक अधिक पूर्ण और जीवंत जीवन की कल्पना की, पर खुद को एक अंतहीन चक्र की तरह वही पुरानी आदतें दोहराते हुए पाया। आकर्षण का नियम अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता के साथ उस कंपन के बारे में बात करता है जिसे आप उत्सर्जित करते हैं, और हिल अपनी स्पष्टता के साथ संगठित कार्य की बात करते थे। दोनों एक पूर्ण अभिसरण बिंदु पर मिलते हैं। आपको अपने उद्देश्य के साथ निरंतर गति में रहना होगा, एक सतत नृत्य में। कार्य करने पर आप जो ऊर्जा छोड़ते हैं वह सबसे प्रभावशाली संकेत है, विश्वास की सबसे शक्तिशाली पुकार है जिसे ब्रह्मांड ग्रहण कर सकता है। सोचना एक अनुरोध फुसफुसाना है, कार्य करना गर्जना करना है, यह साबित करना है कि आप वह सब कुछ गले लगाने के लिए तैयार हैं जो आपका अधिकार है। नेपोलियन हिल ने अपने समय की 500 से अधिक सफल हस्तियों की कहानियों में गहराई से उतरने के लिए अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष अपनी ऊर्जा समर्पित की। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गज नाम, और जिस बात ने उन्हें गहराई से छुआ वह यह थी कि इन सभी दिग्गजों में कुछ सामान्य था, एक साझा सार। उन्होंने पहला कदम उठाने के लिए कभी आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। एडिसन अपनी अथक खोज में बल्ब जलने से पहले 1000 से अधिक बार ठोकर खाए, और इनमें से हर प्रयास कोई गलती नहीं था, बल्कि एक सोची समझी कार्रवाई थी, एक सावधानी पूर्वक योजना द्वारा निर्देशित, एक जानबूझकर की गई हरकत। हिल ने महसूस किया कि सफलता अंधी अधीरता से नहीं, बल्कि ठोस कार्य योजना पर एक सर्जन की सटीकता के साथ लागू की गई दृढ़ता से उत्पन्न होती है। आधुनिक मनोविज्ञान की बुद्धिमत्ता अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस अकाट्य तर्क को प्रमाणित करती है।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के गहन शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति अपनी बड़ी आकांक्षाओं को छोटे दैनिक चरणों में तोड़ते हैं, उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना 42% तक बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मानव मस्तिष्क प्रगति देखने के लिए लालायित रहता है। यह प्रेरणा की लौ को जलाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन है। दूसरी ओर कार्य की अनुपस्थिति एक सूक्ष्म जहर है जो चिंता पैदा करता है और असहायता की दर्दनाक भावना को पुख्ता करता है। इसके विपरीत सबसे छोटी हरकत, सबसे विनम्र कदम डोपामाइन, खुशी और उपलब्धि का अमृत जारी करता है और इस प्रकार आत्मविश्वास के पुण्य चक्र को पोषित करता है। अब इस जबरदस्त शक्ति को अपने वित्तीय जीवन पर लागू करने की हिम्मत करें। आप अपने मन में एक लक्ष्य तय करते हैं, 12 महीनों में $1,00,000 हासिल करना। अधिकांश लोग संख्या की विशालता से मोहित होकर अपनी यात्रा वहीं रोक देते हैं, लेकिन हिल अपनी बुद्धिमत्ता के साथ हमें और गहराई तक ले जाते। वे फुसफुसाते, इस लक्ष्य को 12 मासिक चरणों में तोड़ो, हर एक छोटी जीत जिसे मनाया जाना चाहिए। हर महीने एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो स्पष्ट, ठोस हो, जो कार्य के लिए एक आमंत्रण हो। उदाहरण के लिए, पहला महीना आपके वित्त को व्यवस्थित करने के लिए समर्पित है, उन खर्चों को खत्म करने के लिए जो आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। दूसरा, साहस और रचनात्मकता के साथ अपनी आय में 10% की वृद्धि करने के लिए। तीसरा, एक नए निवेश का अध्ययन करने में गहराई से उतरने के लिए, जैसे कोई अज्ञात भूमि में खोज करता। और इस प्रकार कदम दर कदम यह विस्तृत नक्शा न केवल एक दिशा दिखाता है, बल्कि एक ऐसी निरंतरता को प्रज्वलित करता है जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान दें, एक जादुई और अनिवार्य घटक है, योजना लिखी होनी चाहिए। हिल ने अपनी तीव्र अवलोकन शक्ति के साथ देखा कि एक कार्य योजना को लिखने का सरल अनुष्ठान एक निराकार अमूर्त विचार को आपके अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट और मुखर निर्देश में बदल देता है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी मानसिकता के हाथों में एक विस्तृत नक्शा, निर्देशों का खजाना सौंपते हैं, बिना किसी संदेह के बताते हैं कि उसे क्या खोजना चाहिए। और जब इस योजना को दिन ब दिन दोबारा देखा जाता है, तो यह आपके निर्णयों को तराशना, आपके भाग्य को आकार देना शुरू कर देता है। विज्ञान इसे संज्ञानात्मक प्राइमिंग कहता है। आपका मस्तिष्क एक अथक शिकारी बन जाता है, उन अवसरों की पहचान करता है जो आपके विचारों में सबसे अधिक पोषित चीजों के साथ संरेखित होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई खास कार खरीदने का फैसला करते हैं, तो वह अचानक हर कोने पर, हर सड़क पर दिखाई देने लगती है, जैसे कि दुनिया आपको उसे दिखाने के लिए साजिश कर रही हो। यह महज एक संयोग नहीं है, यह चयनात्मक ध्यान की कच्ची शक्ति है जो कार्य में है। जब आपके पास एक ऐसी योजना होती है जो आपके दिल में जलती है, तो आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ की तरह उन चीजों को रोशन करना शुरू कर देता है जो पहले छाया में अदृश्य पड़ी थी। अवसर जो हमेशा वहीं छिपे थे, क्रिस्टल स्पष्टता के साथ समझे जाने लगते हैं। और इस प्रकार इस पवित्र नृत्य में क्रिया और मन एक साथ मिलकर काम करते हुए आपस में गुंथे हुए हैं। नेपोलियन हिल ने इस ओडिसी को खुद अनुभव किया, हर चुनौती को अपनी आत्मा में महसूस किया। अपनी यात्रा की शुरुआत में उनके पास एक पैसा नहीं था, उनकी प्रसिद्धि न के बराबर थी और कोई भी प्रकाशक उनके क्रांतिकारी विचारों पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उनके पास कुछ असीमित रूप से अधिक मूल्यवान था, एक योजना जो उनके भीतर धड़कती थी, अमेरिका के सबसे समृद्ध पुरुषों के ज्ञान को हर उस व्यक्ति के लिए एक सुलभ पुस्तिका में बदलना जो सपने देखने की हिम्मत करता है। उन्होंने वर्षों तक अथक यात्रा करते हुए, साक्षात्कार लेते हुए, जुनून के साथ लिखते हुए और सावधानी से समीक्षा करते हुए समर्पित किया। उनके सामने दरवाजे बेरहमी से बंद हो गए, उन्हें अनदेखा किया गया। उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया जिसने उनकी लचीलेपन का परीक्षण किया, लेकिन अटूट विश्वास के साथ उन्होंने अपनी योजना को जारी रखा। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस दूरी में 1 मिलीमीटर कम था जो उसे उसके सुरक्षित ठिकाने से अलग करती थी। कई दशकों बाद उनकी अटूट दृढ़ता का फल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक था, सोचो और अमीर बनो। एक ऐसी कृति जिसने लाखों लोगों के जीवन को गूंजा और बदल दिया।
और यहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, गहन चिंतन के लिए एक निमंत्रण। कार्य एक दिशाहीन गति नहीं है, एक अव्यवस्थित उन्माद नहीं है। सच्चा कार्य अपनी आत्मा में जलते हुए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। आकर्षण का नियम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ हताश या आवेगी इशारों का जवाब नहीं देता है, बल्कि आपके दृष्टिकोण के सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत कंपन का जवाब देता है। इसका तात्पर्य है कि आपके दैनिक कार्य उस बात का एक सच्चा दर्पण होने चाहिए जिसे आप अपने पूरे अस्तित्व से पाने का दावा करते हैं। यदि आप घोषणा करते हैं कि आप समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन आपके खर्च बिना योजना के अराजक हैं, तो आप असंगति का एक कंपन उत्सर्जित कर रहे हैं जो ब्रह्मांड को भ्रमित करता है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता के लिए तरसते हैं, लेकिन निवेश के बारे में जानने का डर आपको पंगु बना देता है, तो आप अवरोध का कंपन कर रहे हैं, एक अदृश्य बाधा। प्रामाणिक कार्य वह है जो पूर्ण तालमेल में नृत्य करता है, जो आपकी गहरी इच्छाओं के साथ एक निर्विवाद संरेखण प्रदर्शित करता है। अगले 30 दिनों के लिए एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली योजना को अपनाएं। हर दिन कम से कम 20 मिनट एक ठोस कार्य के लिए समर्पित करें, एक निश्चित कदम जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्य के करीब धकेले। यह वित्त के बारे में पढ़ने में गहराई से उतरना हो सकता है, एक नए व्यवसाय मॉडल की गहराई से खोज करना, अपने बजट को कुशलता से समायोजित करना, या कुछ ऐसा बनाना जो आपकी आय में वृद्धि करे। इनमें से हर एक कार्य, हर छोटी जीत को लिख लें। इस परिवर्तनकारी महीने के अंत में महसूस करें कि कार्य करने का सरल और शक्तिशाली कार्य न केवल आपके बाहरी परिणामों को, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा के मूल सार को भी कैसे क्रांतिकारी बनाता है। नेपोलियन हिल ने अनुभव की आवाज के साथ हमें चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सही अवसर का इंतजार करता रहता है, वह अंततः इंतजार करते करते निष्क्रियता से जड़ होकर मर जाएगा। उनका गहरा विश्वास था कि कार्य ही वह उत्प्रेरक है जो विश्वास की लौ को प्रज्वलित करता है। जब आप कार्य करते हैं तो आप अपने शरीर की हर कोशिका में खुद को यह साबित करते हैं कि आप विश्वास करते हैं। जब आप टाल मटोल करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश फुसफुसाते हैं कि संदेह आपके दिल में रहता है। और यह एक अटल सत्य है कि समृद्धि अपनी प्रचुरता के साथ उन लोगों का इंतजार नहीं करती जो झिझकते हैं। वह उन लोगों को उदारता से जवाब देती है जो स्पष्टता के साथ, एक ज्वलंत उद्देश्य के साथ और एक ऐसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं जो समय को चुनौती देती है। क्योंकि अंततः यह इच्छा नहीं है जिसमें आपके भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति है, बल्कि वह है जो आप अपने हाथों और अपने दिल से इसके साथ करने का फैसला करते हैं। सफलता के विषय पर एक खतरनाक जाल है, एक सूक्ष्म भ्रम। यह विश्वास कि अकेले एक एकाकी टावर में कुछ भव्य अनुपात का निर्माण करना संभव है। नेपोलियन हिल ने उन पुरुषों और महिलाओं के जीवन का गहराई से अध्ययन करने में दशकों समर्पित करने के बाद, जिन्होंने शीर्ष पर जगह बनाई थी, एक मूलभूत सत्य का अनावरण किया। धन अलगाव से नहीं, बल्कि गहरे संबंध से उत्पन्न होता है। उन्होंने इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड नाम दिया, एक अदृश्य और पारलौकिक शक्ति जो तब उभरती है जब 2 या 2 से अधिक आत्माएं पूर्ण सामंजस्य में एकजुट होती हैं, एक अद्वितीय और साझा उद्देश्य से प्रेरित होती है। यह पवित्र मिलन एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति को जन्म देता है जो उत्कृष्ट है, जो किसी भी प्रतिभागी की व्यक्तिगत क्षमता से कहीं अधिक है। यह ऐसा है जैसे कई दिमाग पूर्ण सामंजस्य में कंपन करते हुए एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं, जो उज्जवल विचारों को जन्म देने, एक अदम्य ऊर्जा उत्पन्न करने और ऐसे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जिन्हें अन्यथा छूना असंभव होगा। हिल ने एक दूरदर्शी की सटीकता के साथ देखा कि उनके समय के महान नाम, नवाचार और प्रगति के दिग्गज इस सिद्धांत को सहज रूप से एक छठी इंद्रिय की तरह समझते थे। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड कभी भी अपने ऑटोमोटिव साम्राज्य पहियों पर एक क्रांति का निर्माण नहीं कर पाते यदि उन्होंने अपनी साहसिक दृष्टि को प्रतिभाशाली इंजीनियरों और साहसी निवेशकों से नहीं घेरा होता, जो उसमें उतनी ही तीव्र उत्साह से विश्वास करते थे जितना वह स्वयं करते थे। एंड्रयू कार्नेगी,
जो मानव इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बने, अपनी अभूतपूर्व सफलता का श्रेय न केवल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को देते थे, बल्कि अपनी 20 पुरुषों की टीम को भी देते थे, जो उनके अपने शब्दों में उन जटिल व्यवसायों के बारे में उनसे कहीं अधिक जानते थे, जिन्हें वे एक साथ एक पूर्ण ऑर्केस्ट्रा की तरह संभालते थे। हिल ने निष्कर्ष निकाला कि मास्टरमाइंड केवल सुविधा की साझेदारी नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का एक गठबंधन है, एक आध्यात्मिक और मानसिक समझौता जहां एक व्यक्ति का विकास सभी की सफलता को बढ़ावा देता है, ऊपर उठाता है और उसका जश्न मनाता है। लेकिन इस सारी प्राचीन बुद्धिमत्ता, इस अदृश्य शक्ति का आपके जीवन, आपके यहां और अभी से क्या लेना देना है? एक पल के लिए खुले दिल से सोचने की अनुमति दें। आज आपको घेरने वाले लोग कौन हैं? जो आपके अंतरंग दायरे में रहते हैं। कौन आपके मार्ग को प्रकाशित करता है, आपकी क्षमता की निश्चितता से आपको ऊपर उठाता है और अनंत संभावनाओं के बारे में फुसफुसाता है? या क्या वे ऐसी आवाजें हैं जो आपको संदेह के रसातल में घसीटती हैं, शिकायतों और आलोचनाओं में डुबो देती हैं, जिससे आप अपने अस्तित्व के हर तंतु पर सवाल उठाने लगते हैं? हालिया वैज्ञानिक शोध एक अकाट्य सत्य को उजागर करते हैं। हमारा सामाजिक वातावरण जबरदस्त तरीके से हमारे वित्तीय और भावनात्मक भाग्य को आकार देता है। येल विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो व्यक्ति लगातार पैसे के बारे में नकारात्मक बातचीत के सागर में डूबे रहते हैं, वे लगभग एक अदृश्य शक्ति द्वारा आवेगपूर्ण उपभोग और घटती बचत की ओर खींचे जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग साहसिक लक्ष्यों और दूरदर्शी निवेशों के बारे में बात करने वालों की हवा में सांस लेते हैं, वे कुछ ही महीनों में अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदलने की अपनी संभावनाओं को 40% तक बढ़ा देते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर, क्या आपको नहीं लगता? लेकिन मास्टरमाइंड की शक्ति केवल संख्याओं में नहीं रहती, यह हमारे भावनात्मक ब्रह्मांड के केंद्र में जीवंत रूप से धड़कती है। जब आपकी आत्मा दूसरों में प्रतिध्वनि पाती है, उन हृदयों के साथ जुड़ती है जो मूल्यों और उद्देश्यों की समान धुन पर कंपन करते हैं, तो ऊर्जा का एक प्रवाह प्रकट होता है जो सामूहिक कंपन को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह अपने शुद्धतम सार में आकर्षण का नियम है। कंपन प्रतिध्वनि, जहां आप जो उत्सर्जित करते हैं वह आपके आसपास की आत्माओं द्वारा विशाल और गुणा किया जाता है। इसलिए समझें, जो विश्वास करता है उसके साथ आपका विश्वास प्रज्वलित होता है, तीव्र और अडिग। जो संदेह करता है उसके साथ आपका डर ठोस हो जाता है, आपको अपनी पकड़ में फंसा लेता है। एक क्रूर रूप से सरल सत्य, फिर भी जबरदस्त गहराई वाला। दूरदर्शी नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत की शक्ति को स्वयं अनुभव किया। अपने रचनात्मक वर्षों में उन्होंने अपनी रचनाओं को अकेलेपन की भट्ठियों और एक भयानक वित्तीय संकट की गहराइयों में गढ़ा। हालांकि सबसे अंधकारमय क्षणों में, जब उम्मीद पूरी तरह से खत्म होती दिख रही थी, तो एक प्रकाश उभरा जो किसी ऐसे व्यक्ति में मूर्त था जिसने उनके आत्मविश्वास की लौ को फिर से जलाया। ऐसे ही एक गर्त में महामंदी के प्रलय के बाद हिल हार मानने की कगार पर थे। संपत्ति, प्रतिष्ठा और इससे भी बदतर अपनी खुद की उम्मीद से वंचित थे। तभी एक वफादार दोस्त अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ उनसे मिला और वे शब्द कहे जिन्होंने उन्हें बचाया। मेरे प्यारे, आपने केवल दुनिया के लिए नहीं लिखा, आपने अपने लिए लिखा। अपने स्वयं के शब्दों में अपनी आत्मा से उपजी बुद्धिमत्ता में गोता लगाओ। स्पष्टता के इस क्षण ने, एक मित्रवत आत्मा द्वारा जगाई गई इस जागृति ने उन्हें फिर से उभरने, अमर कृति, सोचो और अमीर बनो के कुछ हिस्सों को फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया। ये मास्टरमाइंड का उसके शुद्धतम रूप में मूर्त रूप था। एक ऐसी उपस्थिति जिसने उन्हें सहारा दिया, जिसने उनमें तब विश्वास किया जब उनके अपने अस्तित्व से विश्वास पूरी तरह से मिट गया था। अब अपने भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में देखें। इस सटीक क्षण में कौन आपका मास्टरमाइंड, आपका सुरक्षित आश्रय बनकर उभरता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति, एक अकेली आत्मा है जिस पर आप अपने सबसे साहसी सपने, अपनी वित्तीय और व्यक्तिगत आकांक्षाएं रख सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपको समझा और समर्थन दिया जाएगा? शायद यह पल, यह क्षण ही है इस पवित्र गठबंधन को बनाने का। भीड़ के लिए तरसें नहीं,
3 या 4 ऐसी आत्माओं की ईमानदारी की तलाश करें जो वास्तव में एक साथ बढ़ने, एक दूसरे का समर्थन करने और ऐसे विचारों को बोने के लिए प्रतिबद्ध हों जो फलेंगे फूलेंगे। अपने लक्ष्यों को व्यक्त करने का, अपनी इच्छाओं को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जोर से कहने का उदात्त कार्य जो आप पर वास्तव में विश्वास करता है, परिवर्तन का एक उत्प्रेरक है। आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी जिम्मेदारी एक ऐसे स्तर तक बढ़ जाती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किए गए एक खुलासा करने वाले प्रयोग ने साबित किया कि जिन आत्माओं ने जवाबदेही साथी के साथ अपने लक्ष्यों को साझा करने का साहस किया, उन्होंने उन्हें साकार करने की संभावनाओं को 65% तक बढ़ा दिया। और यदि साप्ताहिक अपडेट साझा करने के साथ प्रतिबद्धता गहरी हुई तो यह दर बढ़कर प्रभावशाली 95% हो गई। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक बुद्धिमत्ता का है। अकेलापन हमें खा जाता है, अनुशासन को तब तक कमजोर करता है जब तक वह फीका न पड़ जाए। दूसरी ओर जुड़ाव एक अटूट स्थिरता का निर्माण करता है। जरा एक पल के लिए कल्पना करें, विकास की मानसिकता से ओत-प्रोत आत्माओं के एक छोटे लेकिन शक्तिशाली समूह को एक साथ लाने की महानता को, जहां प्रत्येक खुले दिल से एक ज्वलंत लक्ष्य और अपनी यात्रा की साप्ताहिक प्रगति को साझा करती है। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां सरकार, दमनकारी मालिक या अस्थिर अर्थव्यवस्था के बारे में व्यर्थ विलाप करने के बजाय आप साहसी रणनीतियों पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, छिपे हुए अवसरों को उजागर करते हैं और परिवर्तनकारी सीखों का जश्न मनाते हैं। यह उस चीज का सार है जिसे हिल ने सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा नाम दिया था, एक दिव्य तालमेल। उन्होंने एक अटूट दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी शक्ति उभरती है, अदृश्य लेकिन मूर्त, एक ऊर्जावान क्षेत्र जो केवल भागों के योग से कहीं आगे निकल जाता है, एक अतुलनीय शक्ति। और इसी पवित्र क्षेत्र से उज्जवल विचार और समाधान निकलते हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था, जैसे आपकी आंखों के सामने एक चमत्कार प्रकट हो रहा हो। आने वाले 30 दिनों में मैं आपको एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी सबसे गहरी भरोसेमंद आत्मा को चुनें और मास्टरमाइंड की भव्य चुनौती का प्रस्ताव करें। हर 7 दिन में एक बार मिलें, चाहे स्क्रीन के माध्यम से हो या व्यक्तिगत रूप से गले मिलकर, और ज्वलंत लक्ष्यों के बारे में गहन बातचीत में डूबें, उन कठिनाइयों को उजागर करें जो आपको बांधे रखती हैं और हर प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। प्रेरणादायक किताबें, प्रेरक रणनीतियां और उन्नत करने वाली सीख साझा करें। प्रत्येक पुनः मिलन पर एक सूक्ष्म, लगभग रहस्यमय परिवर्तन प्रकट होगा। विचार प्रभावशाली गति से फूटेंगे, उत्साह प्रज्वलित होगा और पहले से पंगु बनाने वाला डर कम होकर गायब हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने अनुभव की आवाज के साथ घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति अन्य आत्माओं के समर्थन के बिना महानता का साम्राज्य नहीं खड़ा करेगा, और सच्ची अविनाशी धन संपत्ति उसी क्षण खिलती है जब आप दिमागों के पवित्र मिलन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को गुणा करना सीखते हैं। अकेले मानवीय आत्मा अपनी सीमाओं, अपनी बेड़ियों को जानती है। सामंजस्य में वह ऊपर उठती है, पार करती है, असीमित हो जाती है, अपने आप में एक ब्रह्मांड बन जाती है। और जब आत्माएं एक ही ज्वलंत उद्देश्य से एकजुट होकर आपस में जुड़ती हैं, तो स्वयं ब्रह्मांड अपनी सहस्राब्दी की बुद्धिमत्ता के साथ आपके पक्ष में साजिश करता हुआ प्रतीत होता है। जहां पहले केवल अभेद्य दीवारें खड़ी थीं, वहां उज्जवल रास्ते खोलता है। और इसी अकाट्य कारण से जिस क्षण आप मास्टरमाइंड की जबरदस्त महानता को वास्तव में समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करने का साहस करते हैं, तो सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। आपकी दुनिया सबसे अच्छे अर्थों में ऊपर नीचे हो जाती है। आप अनिश्चितताओं के सागर में खोए हुए केवल एक अकेले सपने देखने वाले नहीं रहते, बल्कि उन आत्माओं की अटूट धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं जो एक साथ उठती हैं, मजबूत होती हैं और क्षितिज की ओर बढ़ती हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता, और यदि आपके हाथों और आंखों ने इन शब्दों को छुआ है, तो इसका कारण यह है कि आप पहले से ही एक आंदोलन का, सोचने के एक नए तरीके के लिए एक सामूहिक जागृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक ऐसा तरीका जो सूक्ष्म विचारों को
ठोस परिणामों में और साहसिक सपनों को वास्तविक और मूर्त उपलब्धियों में बदल देता है। अब यदि विकास की, निरंतर सीखने की और गहन परिवर्तन की लौ आपके सीने में जल रही है, तो यहीं रुकने का साहस न करें। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आपकी स्क्रीन पर धड़कता हुआ वीडियो, जो अगला द्वार आपके सामने खुलता है, आपको इस पवित्र प्रक्रिया में और भी गहराई तक ले जाएगा। बिना किसी झिझक के क्लिक करें और मेरे साथ आएं, क्योंकि जब बात आपके भाग्य की आती है तो मेरी आत्मा इसे हल्के में नहीं लेती। मेरा अटल संकल्प आपके अभूतपूर्व विकास, आपकी चेतना के विस्तार और आपको जीवन के ऐसे उच्च स्तर पर जागृत करने के लिए है जिसकी कल्पना तक करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। उसे प्राप्त करने की तो बात ही क्या। मैं इस पोर्टल के दूसरी ओर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपकी उन्नति का साक्षी बनने को तत्पर।